हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो वैली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन ने बेटा आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा है जिसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के होंगे बेटा, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे बेटा, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम 12th अकाउंट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम आज बेटा डिस्कस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप से हमने लिया है। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो। बेटा यहाँ पे दो पार्टनर्स है जो किस रेशियो में प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर हो रहा है, 3:2 रेशियो में। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2021। ए का बेटा कैपिटल है 50,000 और पार्टनर बी जो है उसका कैपिटल कितना है बेटा, 30,000 है। देयर ड्राइंग्स आर 10,000 ईच। और जो ड्राइंग्स है पार्टनर ए ने 10,000 निकाली है और पार्टनर बी जो है बेटा उसने भी 10,000 ड्राइंग्स विड्रा की है बिजनेस से। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। तो पार्टनरशिप डीड इस बारे में बेटा क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना पड़ेगा वो है 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 5% पर एनम। सैलरी जो है पार्टनर की 5,000 ईच है। लास्ट का पॉइंट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंट टू 2 लाख। और जो प्रॉफिट है फर्म का बेटा वो कितना है 31 मार्च 2022 पे 2 लाख रुपीज। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। 5% हमें देना है प्रॉफिट का, कमीशन टू मैनेजर, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को करने के लिए बेटा हमें पता है अब कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेकिन जो यहाँ पे लास्ट का पॉइंट हमें देखने को मिला, ये कमीशन टू मैनेजर, ये जो ये कमीशन टू मैनेजर है इससे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो भी चीजें बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। जो फर्म में हमारे पास एक्सपेंसेस है, जो हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे फर्म में, ये दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया होता है। पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो एक्सपेंसेस जो चार्ज होंगे प्रॉफिट पे। दूसरी कैटेगरी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो फर्म में एक्सपेंसेस है हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरे को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से एक्सपेंसेस है, ये वो एक्सपेंसेस है जो बिजनेस को पे करने ही करने हैं बेटा, चाहे बिजनेस को लॉस में जाना पड़े। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ये कौन से एक्सपेंसेस है, ये वो एक्सपेंसेस है बेटा जो बिजनेस कब पे करेगा, जब उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल देखो जरा। सैलरी टू एम्प्लॉय, जो बेटा ये सैलरी टू एम्प्लॉय है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये बिजनेस को पे एम्प्लॉयज को करना ही पड़ेगा। यहां बिजनेस एम्प्लॉयज को नहीं बता सकती मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसलिए सैलरी टू एम्प्लॉय को हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी तरीके से मैनेजर्स कमीशन, जो बेटा मैनेजर का कमीशन है ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब बिजनेस को ये कमीशन मैनेजर को देना ही देना है, ठीक है, चाहे बिजनेस को कितना भी लॉस हो। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में देखो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने क्या बोला, ये वो एक्सपेंसेस है बेटा ये बिजनेस कब पे करेगा, जब उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को पे करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसी तरीके से सेकंड वन इज बोनस हो, फी हो, सैलरी हो टू पार्टनर, चाहे बोनस हो, चाहे फी हो, चाहे सैलरी हो, जो बिजनेस पार्टनर को पे करेगा इसको क्या हम बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब जब बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तब ये एक्सपेंस बिजनेस पे करेंगे। अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है
तो भाई सैलरी बिजनेस पार्टनर्स को नहीं देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, ठीक है। अब कैसे तुम लोग याद रखोगे, जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर्स के रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और जो भी इसके अलावा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड से एक्सपेंसेस दिखाते हैं उनको बोलेंगे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब और एक चीज याद रखो, इनके अलावा मतलब जो एक्सपेंसेस पार्टनर्स के रिलेटेड है, इसमें दो ऐसे एक्सपेंसेस है बेटा जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस है, पहला याद रखो रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर ये तो पार्टनर के रिलेटेड है एक्सपेंसेस, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसको क्या हम बोलेंगे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसी तरीके से और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस पे, बिजनेस को, ठीक है, तो उस पे जो इंटरेस्ट है उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और इतना तो हमें पता है, जो भी चीजें बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो कहां शो करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो भी चीजें बेटा एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, वो हमेशा हम बेटा शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है इस टॉपिक के रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें तीन चीजें याद रखनी है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो क्या है, मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और बेटा हमेशा ये कहां शो करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गलती से भी ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो आएंगे हम अपने क्वेश्चन पे वापस। तो इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट था हमें लास्ट का, कमीशन टू मैनेजर। तो हमने क्या देखा, ये कमीशन टू मैनेजर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए हमें पहले यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैंने एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि फर्म ऑलरेडी बना चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें उसको प्रॉफिट निकला है 2 लाख। अब हमें एक एडजस्टमेंट आ गई कमीशन टू मैनेजर की, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बनाना है, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है बाय नेचर, तो डेबिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे इनकम्स। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या हम करेंगे, जो यहां पे प्रॉफिट है इसको इस अकाउंट में शो करेंगे बाय प्रॉफिट। ठीक है, कितना है प्रॉफिट हमारे पास, 2 लाख रुपीस। प्रॉफिट ले लिया। अब हमने ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया था, क्योंकि हमें कमीशन टू मैनेजर यहां देना था। ठीक है, तो आइए देते हैं, तो कमीशन टू मैनेजर। ठीक है, कितना कमीशन टू मैनेजर हमें बोल रहा था क्वेश्चन, 5% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट पे बोल रहा है 5%, तो कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाई, मतलब रेट जो दी है, डिवाइड बाई 100 इनटू हमारा प्रॉफिट कितना है 2 लाख। ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, तो यहां आ गया 10,000। ठीक है, यहां पे सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट हमें करनी है कमीशन टू मैनेजर की। क्यों कर रहे थे हम, यहां पे क्यों शो किया हमने कमीशन टू मैनेजर, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और यहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ना कहीं रेट दिया था ना कहीं पे चार्ज का कोई और एक्सपेंस दिया था। अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कौन सा साइड बड़ा है, तो हमें दिख रहा है यहां पे सीधे क्रेडिट साइड बड़ा है, तो बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड से वही अमाउंट लिखेंगे। तो डेबिट साइड कितना शॉर्ट है, वो कैसे शो करेंगे, तो नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो कितना है 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 हमने लिखा। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट क्या है, ये कहां हम ट्रांसफर करेंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट आप पहले स्क्रीनशॉट उठा लो यहां तक।
अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये भी नॉमिनल अकाउंट है बाय नेचर, तो डेबिट साइड से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट साइड से इनकम रिकॉर्ड होंगी। अब पहला स्टेप जो हमें अभी निकला था नेट प्रॉफिट 1,90,000, वो हम शो करेंगे इस साइड बाय नेट प्रॉफिट। कितना आया था अभी? 1,90,000, ठीक है। 1,90,000 हमने लिखा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। कोई और एक्सपेंस, क्या एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता होगा कि वो क्या है, एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो डेबिट साइड से शो करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, तो ए पार्टनर है यहां पे और कौन है? बी पार्टनर। अब इंटरेस्ट की फॉर्मूला तो पता होगी, यहां मैं लिख लेता हूं। इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सेम होगी, चाहे वो ड्राइंग्स हो या चाहे वो कैपिटल हो। अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स लिखो, एवरेज पीरियड लिखो, एक ही बात है, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब हमें इंटरेस्ट किस पे निकालना है? कैपिटल पे। तो बेटा ए का कैपिटल कितना है? 50,000। तो अमाउंट में लिखेंगे बेटा, अमाउंट में हम लिखेंगे 50,000 इनटू रेट क्या है हमारे पास? 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। अब नंबर ऑफ मंथ्स को हम चेक करेंगे, ये कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। दो क्वेश्चन में लिखा होगा डियर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021। तो हमें यहीं से इंटरेस्ट कंप्यूट करने हैं। और ईयर कब एंड हो रहा है? 31, ये दिया हुआ है 31 मार्च 2022। अगर मंथ्स भी कंप्यूट करेंगे तो 12 मंथ्स ही आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो पार्टनर बी है, इसका कैपिटल बेटा है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 डिवाइड बाय 100 इंटू सेम 12 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, वो 5,000 यहाँ आएगा हमारे पास, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, 3,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हम इनर कॉलम में भी दिखा सकते हैं, उन दोनों का एडिशन बाहर भी दिखा सकते हैं, या डायरेक्ट लिखो बाहर, कोई मसला नहीं है। अब पहला स्टेप हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंस हमारे पास है? नेक्स्ट ये तो हो गया। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज करेगा पार्टनर्स पे, तो वो बिजनेस के लिए क्या बनेगा? इनकम बनेगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ए का, पार्टनर बी का, ठीक है। तो ड्राइंग्स कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 10,000 ईच। तो अमाउंट में लेंगे 10,000 बेटा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5%। तो 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। अब नंबर ऑफ मंथ्स याद रखो, अगर विड्रॉवल का डेट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं गिवन है, ये ड्राइंग बिजनेस से कब बाहर निकाली है ये मेंशन करके नहीं है, तब हम नंबर ऑफ मंथ्स खुद से 6 लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में नहीं। अभी का निकालो जरा, 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो कैलकुलेट जरा करो, 10,000 का 5% होता है 500, और 500 का हो डिवाइड 6 1 6 2 तो होगा 250, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही आएगा। यहाँ तक तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट है बेटा सैलरी। सैलरी कितना है? 5,000 ईच। यहाँ असल में पर एनम है ये, ठीक है। सैलरी है 5,000 पर एनम ईच, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से रिकॉर्ड होगा। तो सैलरी
ए और बी। अगर हमें पर मंथ क्वेश्चन में गिवन होगा तो पहले इंटू 12 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एनम गिवन है तो 5000 यहाँ से भी लेंगे, 5000 इसका भी लेंगे, ये हो जाएगा बेटा 10,000। यहाँ तक तो हो गया होगा अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखेंगे कोई और एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, ड्राइंग भी हो गया, सैलरी भी हो गया और कमीशन टू मैनेजर भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब अकाउंट को बेटा बैलेंस करेंगे तो कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, यहाँ से 1,90,000 है, 250, यहाँ से बेटा 5,000 है, 3,000 है, 10,000 है, तो क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो इनका एडिशन करो जरा, गो 1,90,500, ठीक है, 1,90,500 दोनों साइड से हम लिखेंगे। अब ये वाला साइड शॉर्ट है तो हम क्या लिखेंगे, तो नेट प्रॉफिट अभी भी हमारे पास बच रहा है, तो पहले ये नेट प्रॉफिट देख रहे हैं यहाँ पे कितना शॉर्ट है, ये ऊपर लिखते हैं हम, नीचे जगह नहीं है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे बेटा 1,90,000 को इनको एडिशन करके वो माइनस करेंगे, वो 1,90,500 को हमें माइनस करना है, इनका एडिशन वो 10,000 प्लस 5 हुआ 15, 15 प्लस 3 हुआ 18,000। जरा करो ये कैलकुलेट, 1,90,500 को हमने माइनस करना है 18,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है बेटा वो है 1,72,500, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट का फर्म क्या करेगी बेटा, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पार्टनर कौन है, ए है और बी है। अब किस रेशियो में, क्वेश्चन में हमें रेशियो तो गिवन है ना पहले ही 3:2 रेशियो में, तो बेटा ये हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 रेशियो में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे हम, तो टू नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर कहाँ होता है बेटा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए और बी। अब जो ए पार्टनर है क्या रेशियो है 3:2, तो बेटा 3/5 आएगा इंटू 1,72,500, इसी तरीके से 2/5 यहाँ आएगा इंटू 1,72,500। आइए करते हैं इसको कैलकुलेट, तो 1,72,500 इंटू ये होगा 1,00,000 बेटा 3,500, इसको ज़रा करो 1,72,500 माइनस करेंगे इंटू करेंगे 2/5, ये होगा बेटा 69,000, ठीक है। इन दोनों का एडिशन तुम्हें आएगा 1,72,500, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ बिल्कुल, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकला फर्म का वो निकला 1,72,500, जो हमने क्या किया ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये पहला क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले थे, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वाले एक्सपेंस जो जैसे यहाँ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी था, ये कहाँ हम शो करेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट सारे। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं रेशियो एनालिसिस से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्या गिवन है, एक तो वर्किंग कैपिटल गिवन है बेटा और करंट लायबिलिटी गिवन है। जैसा कि हम जानते ही है कि करंट रेशियो बेटा, करंट रेशियो बेटा किसके बराबर है, ये होता है बराबर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट रेशियो किसके बराबर है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें बेटा, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन है 2 लाख, लेकिन करंट एसेट गिवन नहीं है। तो करंट एसेट कैसे निकालेंगे, और क्या क्वेश्चन में गिवन है,
वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल जो है बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। ये वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट को हम माइनस करते हैं बेटा करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है, 6 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख इक्वल टू करंट एसेट तो गिवन नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी हमारे पास है 2 लाख, तो 6 लाख को नीचे रखते हैं वापस। जब ये राइट हैंड साइड से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो ये बनेगा पॉजिटिव। 2 लाख इज इक्वल टू बेटा करंट एसेट्स। गोया कि जो हमारा करंट एसेट है बेटा ये आएगा 8 लाख। करंट एसेट जो हमारे पास आएगा बेटा ये आएगा 8 लाख रुपीज, ठीक है। ये 8 लाख कहां लिखेंगे हम, यहां पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 3 जीरो काटो, ये 2 कैंसिल, 2 1 आर 2 2 4 आर 8। तो बेटा जो यहाँ पे रेशियो निकला 4/1 निकला, और हम कह सकते हैं 4:1। इस 4:1 का मतलब क्या है बेटा, जो करंट एसेट्स है फर्म में वो 4 टाइम्स है, किससे, करंट लायबिलिटी से। तो हमने आज 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।